हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वोल्टेज फॉलोवर। दोस्तों, अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना है तो पहले आपको एक टॉपिक की और नॉलेज होनी चाहिए जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, या कुछ बुक में इसको क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं, या इस टॉपिक को हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ फीडबैक ये नाम दिया गया है हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इस टॉपिक का। अगर आपको ये टॉपिक पता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टॉपिक, तो आपको वोल्टेज फॉलोवर वाला टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट जिन लोगों को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की नॉलेज नहीं है उनको मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। वीडियो का नाम है ओप एम्प 12 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पहले जिन लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो देख लो और उसके बाद आप वोल्टेज फॉलोवर वाला वीडियो यानी आज का ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पर मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं, हमें ये वीडियो नहीं देखना है, हमें तो डायरेक्ट वोल्टेज फॉलोवर वाला वीडियो ही समझना है अच्छी तरह से। तो जिनको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाले टॉपिक की नॉलेज नहीं है और डायरेक्ट वोल्टेज फॉलोवर को समझना है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज फॉलोवर, बस उनके लिए इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें बताऊंगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रिगार्डिंग, ताकि आप वोल्टेज फॉलोवर अच्छी तरह से समझ जाओ। देखो, सबसे पहले नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से पहले भी आपको यह समझना होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है जिसके दो इनपुट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव इनपुट को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, पॉजिटिव इनपुट को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। ठीक है, ऐसे सर्किट सिंबल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ओप एम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ओप एम्प कहने का मतलब आप इस वीडियो में यही समझोगे या आने वाले हर वीडियो में यही समझोगे कि ओप एम्प का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छा, अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे V1 और V2 वोल्टेज सिग्नल देते हैं तो इसका जो आउटपुट होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इसका आउटपुट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, A V1 - V2 वाले फॉर्मूले से। बट होता क्या है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये किसी काम का नहीं होता है। ये काम का तब बनता है जब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। तो निगेटिव फीडबैक का यूज करने के बाद इसका आउटपुट ऐसा नहीं रहता। ठीक है, यानी जब मैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में निगेटिव फीडबैक लूं, निगेटिव फीडबैक कहने का मतलब है आउटपुट को इसके निगेटिव इनपुट टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर दूं तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये बहुत काम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में समझने के बाद, निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इसके बारे में समझने के बाद अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। नॉन इन्वर्टिंग कहने का मतलब है, देखो मैंने बोला पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। देखो, निगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो जब भी हम क्या करते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं और इनपुट सिग्नल को हम पॉजिटिव इनपुट पे देते हैं।
इनपुट सिग्नल को यानी इनपुट वोल्टेज सिग्नल को जब हम पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पे देते हैं यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे जब भी देते हैं तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को यानी नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा, ऐसा जिसमें हमने क्या किया है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF लिया है और इन्वर्टिंग इनपुट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसे R1 लिया है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं यानी जब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं तो इनपुट की हेल्प से आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 प्लस RF/R1 मल्टीप्लाई बाई Vin, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से इस सर्किट का हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये सर्किट है इसी को कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी जो ये निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह का है ना, निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कई तरीके के हो सकते हैं, बट हम स्पेशली इस तरीके की बात करें। इस तरीके का जो निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी ये जो सर्किट है ये क्या है, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू पता हो और फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो और इन्वर्टिंग इनपुट का जो रेजिस्टेंस अगर हमें पता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो वोल्टेज फॉलोवर क्या है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार हमें सिर्फ सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है, ना ही एम्पलीफाई करना होता है, ना ही कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होते हैं। यानी हमें कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जस्ट ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसफर एग्जैक्टली ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में, आप कभी कभी डेटा ट्रांसफर करते हो, यानी जो वीडियो होती है वो वीडियो डायरेक्ट हम दूसरे फोन में देख लेते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के या बिना किसी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन के या बिना किसी एडिटिंग के, ये कह सकते हो। यानी सिंपल सी बात है, जब भी हमें सिर्फ सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, बिना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए या बिना किसी और टाइप की एडिटिंग के, यानी जैसा सिग्नल है वैसा सिग्नल मुझे अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करना है, तो ऐसे ट्रांसफर करने के लिए हमें एक ऐसे सर्किट की जरूरत होती है जिसे हम वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं। वोल्टेज फॉलोअर का काम क्या है कि इनपुट पे हम जैसा सिग्नल देते हैं आउटपुट पे हमें वैसा ही सिग्नल देखने के लिए मिलता है। तो ये काम होता है वोल्टेज फॉलोअर का। यानी वोल्टेज फॉलोअर के इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल होगा आउटपुट भी वैसा ही होगा। यानी वोल्टेज फॉलोअर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो वोल्टेज फॉलोअर एक ऐसी डिवाइस होगी जिसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के जस्ट इक्वल होगा इन एम्पलीट्यूड और इन फेज। मतलब बात किसकी कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की भी, एम्पलीट्यूड प्लस फेज बोथ रीमेन सेम। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फेज बोथ रीमेन सेम। ठीक है, यानी जैसा इनपुट सिग्नल होगा एम्पलीट्यूड के केस में, फेज के केस में वैसे ही हमें एग्जैक्टली आउटपुट देखने को मिलेगा वोल्टेज फॉलोअर का। तो ऐसा सर्किट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसका आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल होता है इनपुट वोल्टेज सिग्नल के, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं। अच्छा, हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से वोल्टेज फॉलोअर बना सकते हैं, वोल्टेज फॉलोअर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म अगर मैं जीरो बना दूं तो होगा क्या कि VO इक्वल हो जाएगा V इन के, यानी ये कंडीशन हो जाएगी वोल्टेज फॉलोअर की। बट ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा हो सकता है जब इफ R1 की वैल्यू हम वेरी वेरी लार्ज ले लें, और लार्ज मैक्सिमम क्या हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है, और RF की वैल्यू वेरी वेरी
स्मॉल ले लें, और वेरी वेरी स्मॉल क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है। तो जब भी हम R1 की वैल्यू को इंफिनिटी ले लें एंड RF की वैल्यू को 0 ले लें, तो इससे क्या होगा, देन आउटपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी, तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। देखो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अगेन बता दूं, मैंने उसी वीडियो में कराया है, वीडियो का नाम है, देखो ये मैंने अभी डायरेक्टली बता दिया कि इसका आउटपुट ये होगा, यानी जिसे हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल रहे हैं उसका आउटपुट ये होगा, बट मैंने इसके आउटपुट को ड्राइव कराया है इस वीडियो में, जिसका नाम है OM12 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ऐसा मत समझना कि मैं हवा में सब कुछ बता रहा हूं, सबका मैंने प्रूफ कराया है। तो अगर इस यानी इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का एक्सप्रेशन ये है, तो ये कहां मैंने प्रूफ कराया, इस वीडियो में प्रूफ कराया। तो प्रूफ देखना है तो आप इस वीडियो को देख लो, और नहीं प्रूफ करना है, जस्ट आपको वोल्टेज फॉलोवर समझना है, तो आपको ये रटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना, अगर शॉर्टकट तरीके से आप वोल्टेज फॉलोवर को सीख रहे हो, क्योंकि देखो तरीका यही है, वोल्टेज फॉलोवर वाला टॉपिक अगर आपको समझना है तो पहले आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाले टॉपिक की स्टडी करनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे वोल्टेज फॉलोवर, तो आराम से समझ में आएगा। बट अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज फॉलोवर समझना चाहते हो तो आपको पहले ये फॉर्मूला याद करना होगा कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। अब आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन में अगर मैं क्या कर दूं, इनपुट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर लूं और फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 पुट कर लूं, तो आउटपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी, तो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू Vin। दिस इज द कंडीशन ऑफ वोल्टेज फॉलोवर, है ना। तो सीधी सीधी बात है, हम वोल्टेज फॉलोवर को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से बना सकते हैं। हम नोट्स में ये सब चीजें कैसे लिखोगे उसको आप देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज फॉलोअर के डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में समझाया था वैसे ही लिखा है। वोल्टेज फॉलोअर हेडिंग डालोगे, नोट्स में लिखोगे वोल्टेज फॉलोअर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या आप इसे और अ सर्किट भी बोल सकते हो, विच प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल विच इज इक्वल टू एंड इन फेज विद इनपुट वोल्टेज सिग्नल। बेस्ट डेफिनेशन तो यही है, दो अल्टरनेट डेफिनेशन लिखवाई है बस, जिन लोगों को ये डेफिनेशन याद ना हो उनके लिए। देखो वोल्टेज फॉलोअर अभी के लिए मैं जस्ट एक डब्बा बना दे रहा हूं, डब्बा, ठीक है। एग्जैक्टली सर्किट क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अगर मैं इसे बोल रहा हूं वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टेज फॉलोअर, तो वोल्टेज फॉलोअर करता क्या है, इसके इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल देते हैं इसके आउटपुट पे भी एग्जैक्टली वही वोल्टेज सिग्नल मिलता है, यानी इसका जो आउटपुट होगा वो इक्वल होगा इनपुट वोल्टेज सिग्नल के, ठीक है। खास बात क्या है कि ऐसा होगा, इसका मीनिंग क्या है, यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इक्वल होगा इनपुट वोल्टेज सिग्नल के, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो एम्पलीट्यूड होगा, कहने का मतलब समझो कि इनपुट पे अगर मैं वोल्टेज सिग्नल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसका पीक वोल्टेज मतलब साइन वेव दे रहा हूं, बट इस साइन वेव का जो पीक वोल्टेज है वो फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट है, ठीक है, और जो मिनिमम वोल्टेज है वो -1 वोल्ट है। ऐसा अगर मैंने इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल दिया है तो आउटपुट पे भी मुझे सेम एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड का कि एक साइन वेव मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं बना पाए, लेकिन आप समझ जाना कि ये एग्जैक्टली सेम ही बनाना चाह रहा था, बना नहीं, अलग बात है, ठीक है। तो इसका जो पीक वोल्टेज होगा वो +1 वोल्ट होगा और सबसे मिनिमम वोल्टेज -1 वोल्ट होगा और एक साइन वेव होगा एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक तो वोल्टेज सेम है, ऊपर से फेज भी सेम है। फेज सेम कहने का मतलब है, देखो फेज कहने का मतलब है जहां से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। अगर ये टाइम की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है, तो सिग्नल जहां से स्टार्ट हुआ, अगर सिग्नल 0 से मिलना स्टार्ट हुआ तो आउटपुट पे भी सिग्नल 0 से मिलना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिग्नल कुछ ऐसा मिले कि वो कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से साइन वेव मिल रही है बट स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और था, तो ये हुआ आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, और इसे हम कहेंगे इन फेज, इन फेज, जो मैंने वहां लिखा है इन फेज,
विद इनपुट वोल्टेज सिग्नल। यानी ये क्या हुआ, इन फेज इन विद इनपुट वोल्टेज सिग्नल, और ये क्या है, आउट ऑफ फेज विद इनपुट वोल्टेज सिग्नल। आउट ऑफ फेज जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है यहां से भी सिग्नल स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है सिग्नल यहां से भी स्टार्ट हो जाए, या सिग्नल यहां से भी स्टार्ट हो जाए, बने साइन वेव ही बट स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तो ऐसे सिग्नल को हम कहेंगे आउट ऑफ फेज। हाँ ये है कि सबका एम्पलीट्यूड, जो सबका पीक एम्पलीट्यूड है वो प्लस 1 वोल्ट और माइनस 1 वोल्ट हो रहा है, तब भी हम इसे आउट ऑफ फेज सिग्नल बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ सिग्नल इन फेज में भी होना चाहिए, यानी आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के इन फेज में होना चाहिए। तो इस टाइप का जो डिवाइस होगा जो ऐसा आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है जो एग्जैक्टली इक्वल हो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के इन एम्पलीट्यूड और इन फेज, तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फॉलोवर बोलेंगे। यही इन लाइनों का मीनिंग है। क्लियर हो गई ना? तभी मैंने ये लाइन लिखी है, वोल्टेज फॉलोवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ सर्किट व्हिच प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल व्हिच इज इक्वल टू मींस एम्पलीट्यूड के इक्वल एंड इन फेज विद इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, डेफिनेशन का मीनिंग समझा दिया है। सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, इन सिंपल वर्ड, वोल्टेज फॉलोवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच आउटपुट फॉलो द इनपुट। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि वोल्टेज फॉलोवर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज सिग्नल को जस्ट फॉलो करता है, जैसा इनपुट वोल्टेज सिग्नल होगा उसको फॉलो करके वैसा ही आउटपुट देगा। तो ऐसे सर्किट को भी हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फॉलोवर बोलेंगे। थर्ड डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज फॉलोवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम कहने का मतलब अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि एग्जैक्टली सेम कहने का मतलब है एम्पलीट्यूड प्लस फेज, एम्पलीट्यूड प्लस फेज। एग्जैक्टली सेम कहने का मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल एम्पलीट्यूड में और फेज में एग्जैक्टली सेम है जैसा कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, तो ऐसे डिवाइस को हम वोल्टेज फॉलोवर बोलेंगे। तब डेफिनेशन ये मैंने बनाई, वोल्टेज फॉलोवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल एग्जैक्टली सेम एज इट इनपुट वोल्टेज सिग्नल, एज इट्स इनपुट वोल्टेज सिग्नल। तो जो डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी लगे वो लिख सकते हो, या मैं तो कहूं तीनों लिख लो। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, thus we can say that if input voltage signal of voltage follower is Vin, then its output voltage signal Vout will be exactly equal to input voltage signal, that is, कहने का मतलब अभी मैंने समझाया था वोल्टेज फॉलोअर का काम क्या होता है, ऐसा आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करना और ऐसा आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस करना जो एक्जैक्टली इक्वल हो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी आउट इज इक्वल टू वी इन, यानी ये इक्वेशन है आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की जो वोल्टेज फॉलोअर का हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, यानी इस इक्वेशन से हम वोल्टेज फॉलोअर की वोल्टेज गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखोगे, सो वोल्टेज गेन ऑफ वोल्टेज फॉलोअर कैन बी कैलकुलेटेड बाय। मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि वोल्टेज गेन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के रेशियो से। तो अब मैं इस इक्वेशन की हेल्प से आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो अगर कैलकुलेट करूं और वोल्टेज गेन को AF से डिनोट करूं तो AF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आप अगर इस इक्वेशन का यूज करोगे तो। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, वोल्टेज फॉलोअर एक ऐसा वोल्टेज एम्पलीफायर है जिसके लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू 1 हो, तो ऐसे सर्किट को हम वोल्टेज फॉलोअर कहेंगे। तो ये बात आप लाइनों में भी लिख सकते हो, सो एनी वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट फॉर विच वोल्टेज गेन इज टू बी 1 कैन बी कॉल्ड एज वोल्टेज फॉलोअर। क्लियर हो गई बात? इतनी डेफिनेशन वोल्टेज फॉलोअर की काफी। ठीक है, अब वोल्टेज फॉलोअर सर्किट कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी समझ लेते हैं। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, वी कैन मेक अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बाय यूजिंग क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, या आप इसे सिंपली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी लिख सकते हो। ठीक है, फुल स्टॉप। द सर्किट डायग्राम ऑफ क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बिलो। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट कैसा होता है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसका इन्वर्टिंग इनपुट एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड में होता है और इसमें निगेटिव फीडबैक लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ
अब फीडबैक रजिस्टर RF और जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसे R1 से डिनोट करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यानी पॉजिटिव इनपुट पे हम वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसके पॉजिटिव इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं या इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। ये क्या है, ओपैम्प मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा VO, उसका एक्सप्रेशन होगा 1 प्लस RF अपॉन R1, ठीक है। अच्छी तरह से लिख लेना आप लोग। यानी जो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा उसका एक्सप्रेशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, VO इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई इनपुट वोल्टेज सिग्नल। ये इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। तो इसे पॉज करके नोट करना। फिर इस फिगर को बनाने के बाद, जो कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है, ये फिगर किसका है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। इस फिगर को बनाने के जस्ट बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे, एज वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाई V। इसे मैं V आउट लिख रहा हूं, अभी के लिए V आउट लिख रहा हूं, ठीक है। यानी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को हम किस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से। V आउट इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई V। तो आप यहाँ हर एक टर्म बता सकते हो, वेयर V इन क्या है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल, या आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। RF क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस। R1 क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस फॉर इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट। क्लियर हो गई बात। और कौन सा टर्म लिखा है, V आउट, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच करके नोट करें। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे इस इक्वेशन नंबर 1 के बाद, इन दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इफ फीडबैक रेजिस्टेंस RF इज सॉर्टेड। RF इज सॉर्टेड कहने का मतलब है RF की वैल्यू 0 रखते हैं। सॉर्टेड कहने का मतलब है ऐसा फीडबैक सर्किट ले जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो कहने का मतलब RF की वैल्यू 0 हो जाए। या इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, फीडबैक रेजिस्टेंस इज टेकन वेरी मच स्मॉल। वेरी मच स्मॉल कहने का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, RF की वैल्यू 0 हो सकती है। एंड इनपुट रेजिस्टेंस R1 इज ओपन, दैट इज R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओपन कहने का मतलब समझो कि मैं इसे ग्राउंड से कनेक्ट ना करूं। अगर मैंने इसे ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब यहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तो तब फ्लो हो रहा है ना जब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब डिफरेंस क्रिएट इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने इसे ग्राउंड पे कर रखा है। अगर मैं इसे ग्राउंड ना करके इसे ओपन रहने दूं तो इससे क्या होगा, ये समझा जा सकता है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है वो इंफिनिटी है, यानी इतनी ज्यादा है कि इधर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, इनपुट रेजिस्टेंस इज टेकन वेरी मच large, that is R1 is infinity, then output of this non inverting amplifier will be। कहने का मतलब समझो, देखो सिंपल सी बात है। अब मैं इस सर्किट को चेंज कर रहा हूं, हम क्या करना चाह रहे हैं इस लाइनों के अकॉर्डिंग। देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करना चाह रहे हैं इस सर्किट में RF की वैल्यू को 0 करना चाह रहे हैं। 0 करने का मतलब यहां कोई रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस ना हो कहने का मतलब ये सिंपल एक सर्किट हो जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि RF की वैल्यू 0 हो गई। यानी ये लाइन सही हो गई कि फीडबैक रजिस्टर RF इज सॉर्टेड। RF इज सॉर्टेड कहने का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, यानी RF की वैल्यू 0 हो गई। एंड इनपुट रेजिस्टेंस R1 इज ओपन, दैट इज R1 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, यानी इनपुट रेजिस्टेंस
इज टेकन वेरी मच लार्ज, दैट इज R1 इक्वल टू इंफिनिटी। यानी ये इंफिनिटी कब हो सकता है? जब मैं यहां पे इसे ओपन छोड़ दूं, यानी इसे ग्राउंड से कनेक्ट ना करूं, यानी ये ऐसा ही रह जाए। क्लियर हो गई बात? इसे ओपन ही रहने दिया जाए, क्योंकि ओपन रहेगा इसका मतलब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और करंट इधर कोई फ्लो नहीं होगा, इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज यहां हमने सर्किट को ओपन रख रखा है। ओपन रख रखा है कहने का मतलब ग्राउंड से कनेक्ट अगर नहीं किया है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो अगर इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका ऑटोमेटिक ये मीनिंग है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो R1 है, वो इंफिनिटी है। तो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसमें R1 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए और RF की वैल्यू जीरो हो जाए। मीनिंग समझ में आ गया? अगर RF की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो सॉर्टेड हो गया, और R1 की वैल्यू इंफिनिटी है, इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो ओपन है। ठीक है? तो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जिसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि RF की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब हम सीधे सीधे ऐसा बना दें। ठीक है? यानी ये क्या है? ये इन्वर्टिंग इनपुट है और ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हम वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं। तो ये जो सर्किट है जिसका आउटपुट हमें जो मिलेगा, तो इस सर्किट को ही हम, ये फिगर हो गया वोल्टेज फॉलोवर का, वोल्टेज फॉलोवर का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस फिगर के लिए क्या है, इस फिगर के लिए RF की वैल्यू हो गई जीरो और इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ये रजिस्टर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज यहां तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी है। तो यानी इस पार्ट को मैंने हटा दिया। देखो वही पार्ट दिखाया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वही पार्ट दिखाया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज यहां तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी है ना, तो करंट इधर फ्लो नहीं होगा, तो इधर सर्किट दिखाने का फायदा क्या है? तो यानी इसको अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट में फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, तो इसको सिंपली ऐसा बनाएंगे। और ऐसा बोल रहा हूं कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी है, यानी उधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी उसको रिमूव कर देंगे, और वही पार्ट दिखा रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो सिंबल हो गया, ये किसका हो गया? वोल्टेज फॉलोवर का हो गया, है ना? क्यों हो गया उसका रीजन समझ लो। यानी सिंपल सी बात है, इसी सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, बिकॉज RF की वैल्यू इस फिगर में दिख रही है जीरो है, और R1 की वैल्यू इस फिगर में दिख रही है इंफिनिटी है। तो क्यों हम इस सर्किट को जिसके लिए R1 की वैल्यू इंफिनिटी है और RF की वैल्यू जीरो है, क्यों इसको हम वोल्टेज फॉलोवर बोल रहे हैं? बिकॉज आउटपुट ऑफ दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी, क्या होगा? देखो, क्योंकि हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्लियर है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल बी 1 प्लस RF अपॉन R1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा Vin से। अब क्योंकि R1 की वैल्यू इंफिनिटी है, RF की वैल्यू जीरो है, इंप्लाइज दैट जो V आउट हो जाएगा उसमें ये वाला टर्म जीरो, तो V आउट क्या इक्वल हो? V आउट इज इक्वल टू Vin। यानी यही तो कंडीशन थी, स्टार्टिंग में मैंने यही तो बताया था कि ये इक्वेशन किसकी होती है? वोल्टेज फॉलोवर सर्किट की होती है। यानी सिंपल सी बात है, अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर मैं फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो सेट कर दूं और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी सेट कर दूं, तो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या बन जाएगा? वोल्टेज फॉलोवर। बिकॉज ऐसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप क्या करोगे? पहले विल बी के बाद ये इक्वेशन लिखोगे, फिर इसमें R1 की वैल्यू इंफिनिटी, RF की वैल्यू जीरो पुट करोगे, और फिर ये रिजल्ट निकालोगे नोट्स में, और ये रिजल्ट निकालने के बाद फिर आप ये फिगर बनाओगे। यानी ये फिगर और ये फिगर अगल बगल बनने चाहिए अगर आप एग्जाम में लिख के आ रहे हो, क्योंकि ये फिगर सिंपली ये बता रहा है, मतलब दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है, बट इसमें हमने दिखाया है RF की वैल्यू जीरो है और यहाँ R1 की वैल्यू इंफिनिटी है, बस। ठीक है? तो यहां तक लिखने के बाद आगे आप नोट्स में क्या लिखोगे वो देखो। तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, नाउ वी कैन कैलकुलेट वोल्टेज गेन of this
नॉन inverting amplifier. Now we can calculate the voltage gain of this non-inverting amplifier by following with, यानी ऐसा वोल्टेज, ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसके लिए R1 और RF, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो, RF की वैल्यू 0 हो, उसके लिए जो वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन होगा वो अगेन कैसे कैलकुलेट करोगे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के रेशियो से, जो कि आएगा 1, यानी AF की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो यानी ये दोनों इक्वेशन किसकी थी, एक्चुअली वोल्टेज फॉलोअर की इक्वेशन थी। यानी वोल्टेज फॉलोअर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल हो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के, और इसकी जो वोल्टेज गेन हो वो इक्वल टू 1 हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं। और सिंपल सी बात है, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यानी ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, क्योंकि इसके इनपुट पे हम वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव इनपुट पे दे रहे हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रहे हैं, और फीडबैक हमने निगेटिव ले रखा है, लेकिन फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 रख रखी है, और इनपुट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू हमने क्या रख रखी है, यहाँ पे इंफिनिटी रख रखी है। तो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसके लिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज के इक्वल है और वोल्टेज गेन इक्वल टू 1 है, तो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज फॉलोअर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो एंड में आप इस इक्वेशन के बाद ये लिख सकते हो, दस वोल्टेज फॉलोअर इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फॉर विच इनपुट रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड फीडबैक रेजिस्टेंस RF इक्वल टू 0। कहने का मतलब है वोल्टेज फॉलोअर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू इंफिनिटी हो और फीडबैक रेजिस्टेंस RF की वैल्यू 0 हो, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में भी शो किया है। और सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज फॉलोअर इज शोन एबव, और वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट डायग्राम आप एग्जाम में ये बना के आओगे, ठीक है, यही मेन डायग्राम है। Hence voltage follower is a special case of non inverting amplifier। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वोल्टेज फॉलोअर अलग कोई सर्किट नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही सर्किट है। बट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमें ऐसा करना है कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंफिनिटी पे सेट कर देना है और फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 पे सेट कर देना है। तो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारा क्या है, वोल्टेज फॉलोअर है, यानी वोल्टेज फॉलोअर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही स्पेशल केस है। या लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, और वी कैन से दैट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पूरा लिख देना, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है, फॉर विच वोल्टेज गेन इज 1 कॉल्ड वोल्टेज फॉलोअर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज फॉलोअर है क्या, एक ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसके लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फॉलोअर बोलेंगे। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो वोल्टेज फॉलोअर में इतना ही था, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।